यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। बीजेपी ने तो ब्राह्मणों को अपना दुश्मन मान लिया है। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय उत्तर प्रदेश के, वो तो ब्राह्मणों की शक्ल तक नहीं देख सकते, उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। मैंने हर जगह जा के देखा, मैंने देखा जब लोग कितने तकलीफ में हैं, क्योंकि लोगों की दिक्कत है, लोगों से मिलना हुआ, 75 जिले जगह जगह गए। हमें अभी भी वकीली समझिए, हम बस अपने तरफ से जो हो पा रहा है, जितनी मेहनत कर पा रहे, युवाओं से मिलने की, जुड़ने की, उनकी तकलीफें समझने की, और जितना प्रयास हम कर सकते हैं उनकी तकलीफें आदरणीय बहन जी तक पहुंचाने का। उनसे मिल के मैं डेली कम से कम 500 से 600 लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है, खासतौर से युवाओं से। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। हर पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगी हुई है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को मुकम्मल करें। इसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्र जी हैं। सर, इस बार चुनाव में कहां देख रहे हैं बीएसपी को, क्योंकि चर्चा है कि इस बार फाइट बीजेपी और सपा के बीच में है। देखिए, अगर आप पोल प्रेडिक्शन और उस पे जा रहे हैं तो उस पे तो मुझे कुछ इसलिए नहीं कहना है कि इसके हम लोग आदी हो चुके हैं और हमारी पार्टी के लोग भी आदी हैं। हमारी पार्टी का जो सपोर्टर है, वोटर है, इसीलिए वो इसको देखते ही नहीं। जब ये होता है ना कि आज देखिए, आज पता लगेगा कि आज 50 लोगों ने क्या कहा और ये कौन जीतने वाला है। हम लोग जमीन में काम करते हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, हम लोग बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं और हम लोगों की जो सभाएं हो रही हैं वो आज आपने भी देख ली। इसी तरह की सभाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं, हर जिले में हमने सभाएं की हैं और ये दूसरा दौर चल रहा है, मंडल का दौर चल रहा है रिजर्व सीटों पे। ये रिजर्व सीटों पे हम चल रहे हैं जहां पर हम लोग 2007 में 62 सीटें जीते थे। इसी तरह के दौरे के करने के बाद अब की बार हम लोग उसी में चल रहे हैं और ये निश्चित रूप से, आपने पूछा कहाँ हैं, निश्चित रूप से हम सबसे आगे हैं और हमारी सरकार बनने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनना निश्चित है। आप जिन ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर के जनता के बीच में हैं, ब्राह्मण वोट बैंक कहा जाता है कि वो बीजेपी का कोर वोट है, वो बीजेपी के ही साथ जाता है। देखिए, बीजेपी ने तो ब्राह्मणों को अपना दुश्मन मान लिया है। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय उत्तर प्रदेश के, वो तो ब्राह्मणों की शक्ल तक नहीं देख सकते, उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। और वो ब्राह्मण, आपको मालूम है, 100 से ज्यादा तो इनकाउंटर हो चुके हैं। अभी क्या हुआ, रेणु शर्मा को जेल में बंद कर दिया हाथरस में और उसके बाद उसकी बेल भी हो गई। सिर्फ ब्राह्मण ही थे, यही तो दोष था उसका, और उसके बाद उसका मृत्यु शरीर ही बाहर निकला। बेल मिलने के बाद भी उसको बाहर नहीं आने दिया। किस तरह से खुशी दुबे को आज 1.5 साल से जेल में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण ऐसा नहीं है, ब्राह्मण भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे, वो बोले कुछ भी, न बोले तब भी, लेकिन अब की बार उसने मन बना लिया। जिस तरह से उसने 2007 में समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया था, अब की बार भारतीय जनता पार्टी का ये धर्म का ढोंग हौसला और इनका ये सब ढोंग और ब्राह्मणों के प्रति, जिस तरह से दलितों के प्रति, जिस तरह से अल्पसंख्यकों के प्रति इनका द्वेष है, वो किसी से छुपा नहीं है। और इसलिए अब की बार ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी, जिसने कि उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार लाने का काम किया था, उसी के साथ में जाएगा। एक बार पे इनकम टैक्स की रेड बहुत हो रही है, समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों पे इनकम टैक्स की रेड हो गई है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग और फोन टैपिंग का आरोप लगाया है उन्होंने। देखिए, फोन टैपिंग और ये सब तो बहुत पुरानी चली आ रही प्रथा है और लग रहा है मौजूदा वक्त में हो रहा है और ये हम लोगों को इसकी फुर्सत ही नहीं है। सही माने में हम तो पिछले 23 जुलाई से घर से निकले हैं बाहर, तो घर तो कभी कभी बीच में कपड़े बदलने के लिए और सामान बदलने के लिए पहुंच जाते हैं, वरना तो पूरे प्रदेश के जिले जिले में घूम रहे हैं। और इन सब चीजों की जगह हम तो प्रदेश की जनता पे जा, हाँ सभी लोग लगे हैं, हमारे परिवार के सभी लोग लगे, तो इसी वजह से तो हमको घर के बाहर भी हैं तो लग रहा है घर में है। फोन टैपिंग का खतरा तो है ना? देखिए, उसकी चिंता हम नहीं करते हैं। हमको कोई बताए तो हम ऐसे ही उनको अपना फोन टैप करवा देंगे। अच्छा है, उनको अपने बारे में उससे खुलासा होता रहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए कपिल जी भी हैं। सर, आप जिस तरीके से जगह जगह जा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? और आप एक युवा चेहरा भी हैं। नहीं, जा के मैं पिछले, जब मेरे पिताजी ने शुरू करे थे 2 ब्राह्मण और उच्च वर्ग के लोगों के साथ 23 जुलाई से, तब मैं जगह जगह उनके साथ गया। मैं खाली उनके साथ था कोविड की वजह से, कि कोविड के डर से मैं उनके साथ था, बट मैंने जा के जगह, तो मैंने हर जगह जा के देखा, मैंने देखा जब लोग कितने तकलीफ में हैं, क्योंकि लोगों की दिक्कत है, लोगों से मिलना हुआ, 75 जिले जगह जगह गए।
तब मुझे समझ में आया कि खासतौर से युवा इस प्रदेश का कितना परेशान है बेरोजगारी को लेके, अपने अच्छे सुरक्षित फ्यूचर को लेके। तब मुझे लगा कि मेरे बस में जो होएगा मैं उसमें पूरी मेहनत करने की कोशिश करूंगा अपने आदरणीय पिताजी की मदद करने के लिए। और वो जो मेहनत कर रहे हैं वो किस लिए, कि ताकि सबका सुधार हो सके। और वो तभी हो सकता है जब आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आ सकती हैं। तो शुद्ध तौर पे नेता नहीं है, नहीं, ठीक है, नेता नहीं है, लेकिन आप कैसे वकालत कर रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ, वकालत कर रहे हैं। पिताजी भी आपके वकालत ही करते रहे, लेकिन अब वो नेता हो गए हैं, लेकिन आप अभी वकील ही हैं। आपकी कनेक्टिविटी कैसे हो पा रही है? हमें अभी भी वकीली समझिए, हम बस अपने तरफ से जो हो पा रहा है, जितनी मेहनत कर पा रहे हैं युवाओं से मिलने की, जुड़ने की, उनकी तकलीफें समझने की, और जितना प्रयास हम कर सकते हैं उनकी तकलीफें आदरणीय बहन जी तक पहुंचाने का। उनसे मिल के मैं डेली कम से कम 500 से 600 लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है, खासतौर से युवाओं से। तो मैं एक बस जरिया बनना चाहता हूं कि जो आदरणीय बहन जी तक उनकी तकलीफें पहुंचा पाए, और जब वो एक बार पावर में आए, सत्ता में आए और मुख्यमंत्री 5वीं बन के आए, तो उन सब समस्याओं का, युवाओं की समस्याओं का खासतौर से समाधान करने का पूरा प्रयास हो। बस मेरा ये उद्देश्य है, इस प्रदेश की युवाओं को ताकत बढ़ाने का और उनको रोजगार और सुरक्षित फ्यूचर दिलाने का। बस सवाल एक बस आखिरी है गबल जी, कि बीएसपी के बारे में तमाम, चाहे मायावती हों या आपके पिताजी सतीशन मिश्रा जी हों, दिग्गज नेताओं का एक पूरा गढ़ रहा है, लेकिन इनके बीच में, बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? कुछ सीखने का मौका, राजनीति सीखने का, और जनता से कनेक्टिविटी को कैसे आप बढ़ा पा रहे हैं? मेरे ख्याल से अपने आदरणीय पिताजी के साथ मैं 4 महीने से हर दिन उन्हीं के साथ, इससे अच्छा जरिया और मुझे क्या मिल सकता है सीखने का, हम्बल रहने का, और कोई एरोगेंस नहीं, जो मैंने देखा है अपने बचपन से पिताजी में। तो जो मैं सीखता हूँ, जो सीख पाता हूँ, आदरणीय पिताजी से अच्छा गुरु कौन मिलेगा। और हर दूसरे तीसरे दिन मेरी आदरणीय बहन जी से मुलाकात होती है, और उनके साथ मेरी काफी देर, या जब वो मीटिंगें लेती हैं, तो उनसे ज्यादा अच्छा जरिया मुझे कुछ सीखने का क्या मिल सकता है कि उनकी बातें सुनना, समझना। तो मेरे पास इन दो इतने अच्छे, जो सामने मेरे पास एक नेतृत्व के लिए लोग हैं, तो मुझे और किसी की तरफ देखने, सीखने, समझने की जरूरत ही नहीं है। बस उनकी बातें सुनना ही मेरे लिए काफी है, थोड़ा अच्छा इंसान बनने के लिए और लोगों की अच्छाई के लिए, कि लोगों का भला कैसे हो सके। सिर्फ यही एक चीज, और देश के साथ रहने के लिए। हम ये मान सकते हैं कि हम बीएसपी के एक युवा नेता से बात कर रहे हैं? देखिए, आप एक बीएसपी के बहुत ही स्ट्रांग सपोर्टर से बात कर रहे हैं, जो कि खाली साथी बनने आया है सब युवाओं का। मैं ये पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं ना कोई पार्टी में पद लेने जा रहा हूँ इस चुनाव में, ना ही मैं कोई इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। मैं बस निकला हूँ खाली लोगों की मदद कर पाए जैसे, और आदरणीय बहन जी, एक उद्देश्य है कि आदरणीय बहन जी को 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। मेरे से जितना हो पाएगा मैं वो पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सतीशन मिश्रा और कपिल मिश्रा, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, साफ कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेताओं को लगता है कि दोबारा से बीएसपी सत्ता पाने जा रही है। कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ संतोष कुमार।